हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 40 बैरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हिगेल आप लोग याद रखिएगा, यह इटली देश का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये आपके चैप्टर 2 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि लेनिन की जो मृत्यु है 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। और दास कैपिटल जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा, वो है कार्ल मार्क्स। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो जिनेवा समझौता आप लोग याद रखिएगा, ये 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है, यह पुस्तक हो ची मिन्ह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो आप लोग याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तिनकठिया प्रणाली आप लोग याद रखिएगा, यह किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1907 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में केवल एक ही नदी घाटी परियोजना है और वो है सोन नदी घाटी परियोजना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक है। यानी कि सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ से निकलता है, तो कर्नाटक से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है। बाकी जो पीट होता है यह कोयला का सबसे घटिया प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एंथ्रासाइट जो है ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपसे पूछा गया है कि सुंदरबन कहाँ है। इसको सुंदरबन कर लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो सुंदरबन आप लोग याद रखिएगा यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगला 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी आप लोग याद रखिएगा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रबर भी रोपण फसल होता है, चाय भी रोपण फसल होता है और गन्ना भी रोपण फसल होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी के सभी रोपण फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो आप लोग याद रखिएगा चीनी उद्योग जो होता है वह उपभोक्ता उद्योग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 22 नंबर पूछा गया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में पहली रेलगाड़ी जो थी वो किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये किस जिले में स्थापित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह जो है वह पूर्णिया जिले में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर होगा वो मुजफ्फरपुर होगा, यानी कि मुजफ्फरपुर में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 27 नंबर पूछा गया है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। आप लोग याद रखिएगा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो समकालीन समय यानी कि अभी के समय में पूरे दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि संघ सरकार यानी कि राज्यों का सरकार का उदाहरण कौन है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बना, जिसको अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है। तो ग्राम पंचायत जो होता है उसका प्रधान होता है मुखिया। तो मुखिया क्या होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जिला परिषद जो होते हैं उनका कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की शुरुआत यानी कि नींव जो है वो सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अमेरिका जो है वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो सेवा का क्षेत्र होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है,
कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 38 नंबर पूछा गया है कि प्लास्टिक मुद्रा है। तो देखिए जो डेबिट कार्ड होता है उसको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है, डेबिट कार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार का जो पटना जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का जो शिवहर जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को इसका PDF डाउनलोड करना है तो नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो।